ये पहली बार मैं और भविष्य हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे दोस्तों के लिए ये अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं। और इस सेमिनार की आइडिया हमारे एक पेशेंट ने हमको दी। हम फ्रीक्वेंटली फॉरेन जाते हैं, साल में लगभग 3 बार हम फॉरेन जाते हैं। और एक ट्रिप के बाद हम जब रिटर्न किए इंडिया और वो हमको मिलने आए तो उसने हमें कहा, क्या डॉक्टर आप तो हमेशा घूमने को जाते हैं, अब हर 2-3 महीने हो गए तो आप तो घूमने चले गए, आपका तो अच्छा है, मई में आप जाते हैं घूमने को, दिवाली में आप जाते हैं घूमने को। मैं बोला कि भाई खाली घूमने को नहीं जा रहे, हम बहुत कुछ करते हैं, हम पेशेंट्स को देखते हैं, सेमिनार्स देते हैं, पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो बोला अच्छा आप इतना कुछ करते हैं, बोला साथ में घूम भी लेते हैं पर ये इम्पोर्टेंट काम करना पड़ता है। तो बोला अच्छा आप सब लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सेमिनार करते हैं, हम लोग को क्यों पीछे छोड़ दिया। बोला यार उसने तो आज ठान लिया है, इधर वे मुझे तो आज फंसा देगा। मैं बोला बात बराबर है, हमने सब लोगों के लिए सेमिनार्स किए, दुनिया भर हमने सेमिनार्स किए, मैं बोला हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करते। बहुत अच्छी आइडिया है। तो उस उद्देश्य को साथ में लेके हमने सोचा कि हम एक सेमिनार रखते हैं अपने लोगों को, अपने पेशेंट्स को इकट्ठा लाने के लिए। बिकॉज मेरे लिए और भविष्य के लिए पेशेंट्स खाली एक कमोडिटी नहीं है कि वे पेशेंट आए उनको दवा दिए और बात खत्म हुई। हम पेशेंट्स के साथ एज अ फैमिली ट्रीट करते कि नहीं, उसको अगर दिक्कत हो रही है तो हम उसकी कैसी सहायता कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उस उद्देश्य से ये इवेंट करें ताकि हम पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकेंगे कि हम लोग करते क्या है, हम लोग कैसे लोगों को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और वो जानने के बाद हम कैसे लोगों को उसका मदद कर सकते हैं। ये इंटेंशन रख के हमने आज का सेमिनार रखा। सो वी थॉट लेट्स एनलाइटन आवरसेल्व्स विद दिस न्यू आइडिया, विद दिस न्यू थॉट्स, अ डीपर इनसाइट इनटू आवरसेल्व्स, एंड टू डू दैट I thought let's light the lamp and then enlighten us further. And to do the honors of lighting the lamp, हमारे साथ जुड़े हुए 2 जनरेशन्स उनको मैं इनवाइट करूंगा। एक हमसे एक्सपीरियंस जनरेशन जो हमारे पेरेंट्स है, और एक उभरता हुआ जनरेशन जो हमारा बेटा है। हमने लगा कि इन सब से हमको काफ़ी सीख मिलती है, रोज लाइफ में अलग अलग पहलू से हमें सीख मिलती है। तो क्यों ना हमारे लाइफ के अलग टीचर्स जो अलग अलग जनरेशन के लोग, उनको बुलाए और उनसे हम लाइट करें लैम्प, और फिर आज के दिन की शुरुआत करें। सो प्लीज पेरेंट्स कम फॉरवर्ड एंड स्वयं। तो जब हम इवेंट की शुरुआत लाइट लैम्प करके हमने की है, हमने जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया तब हमारे मन में सवाल था भाई कितने लोगों को इनवाइट करेंगे और कितने कितने लोगों की तैयारी रखेंगे। तो हमने सोचा जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, सभी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और जो आज अवेलेबल रहेंगे सिटी में वो सब आज आ जाएंगे। और काफ़ी लोग ने कहा कि वो आएंगे, तब उनकी राह देखते हैं। Until then, let me tell you something about us. आप में से काफ़ी लोग तो हमको काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं, कुछ तो हमको बचपने से ही जानते हैं, हमारे पेरेंट्स। भविष्य और मैं होम्योपैथी के साथ लगभग 15 से 20 साल तक जुड़े हुए हैं, और विलेपार्ले में हम प्रैक्टिस करते हैं लगभग 15 साल से। और इन 15 सालों में होम्योपैथी के साथ साथ हमने अलग अलग लाइफ के पहलू भी समझे हैं, समझ लिए, और उनको हमारे एवरीडे एक्टिविटी में उनको इनकॉर्पोरेट भी किया है। हमारे होम्योपैथी सिर्फ एक दवाई की एक गोली देनी नहीं है कि भाई एक गोली दे दिए, आपकी दिक्कत सॉल्व कर दिए एंड देन यू आर फाइन। हमारे लिए होम्योपैथी इज नॉट जस्ट दैट, होम्योपैथी इज लिटिल बियॉन्ड दैट। Just giving a quick fix is something that can be done by any general physician or any physician for that matter. But if I am able to understand a personality और उस personality को समझ के अगर उससे किसी बेहतर पहलू में उसको help करके उसकी personality में अगर मैं changes लाने की कोशिश करूं और अगर मैं वो कर पाऊं तो मैं काफ़ी कुछ उस व्यक्ति को help करता हूं। ना कि उस व्यक्ति को help कर पाता हूं पर उसके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काफ़ी कुछ उसका फ़ायदा होता है।
और उस एंडेवर से, उस विचारधारा से हम हमेशा प्रैक्टिस किए हैं, एंड दैट हैज गिवन अस इमेंस गुड रिजल्ट्स टू द डिग्री दैट हमारे पास पेशेंट अपने सिटी में से आते हैं, अपने कंट्री में से आते हैं, हमारे पास पेशेंट दुनिया के हर एक कोने से आते हैं। आई रिमेंबर हमारे पास एक नाइजीरिया से पीडियाट्रिशियन आए थे, जो नाइजीरियन मेडिकल एसोसिएशन से डायरेक्टर है। वो हमारे लिए खाली मिलने के लिए नाइजीरिया से आए, हमारे साथ कंसल्टेशन की और दूसरे दिन वापस नाइजीरिया चले गए। तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो उस एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ अनुभव करने के लिए आ जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी फुलफिलिंग जब आप उतना हेल्प पेशेंट को दे पाते हैं। अलग अलग ओर से हमने ऐसे पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स सैन फ्रांसिस्को में किए हैं। सबसे पहले बार मुझे याद है कुछ सालों पहले हमने सैन फ्रांसिस्को के सुंदर बे एरिया में हमने ये पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम किया, और हमारे पास सैन फ्रांसिस्को के कितने अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए वो सेमिनार जानने के लिए कि हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, एंड वो हमारे लिए कांस्टेंट मोटिवेशन रहा है। लोगों का रिस्पांस, लोगों का एटीट्यूड, और जो लोगों को हम रिजल्ट दे पाए वो हमारे लिए हमेशा सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है। और इतने लोगों को ट्रीट किए, इतने पेशेंट्स देखे, सब पेशेंट्स के मन में मोर और लेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल नज़र में आया, जो हर पेशेंट किसी न किसी तरह से हमको वो पूछता है। अब वो क्या है कि भाई मुझे क्यों ये बीमारी हो रही है, मैं क्यों बीमार हूँ, हमें क्यों ये इलनेस होता है, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं होता है। ये सवाल कॉन्स्टेंटली हर पेशेंट के व्यक्ति के मुंह से किसी न किसी तरह हमको नज़र में आता है कि वाई डू वी फॉल सिक इन द फर्स्ट प्लेस। तो बोला बात तो सही है, वाई डू वी फॉल सिक। हम सब बाहर जाते हैं, मिलने जुलने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, वी गो आउट टू ईट एट डिफरेंट प्लेसेस, we do so many different things at the same time, but there are two things that we need to understand. हमको बीमार पड़ने के लिए दो फैक्टर्स है, एक जो अपने अंदर का फैक्टर है और एक फैक्टर है जो बाहर वातावरण में डिपेंडेंट है। और हम आज के दिन में ये दोनों फैक्टर्स, अंदर के फैक्टर को और बाहर के फैक्टर को, दोनों पहलुओं को देखेंगे और जानेंगे कि इन दोनों का क्या इंटरप्ले है और क्यों हम बीमार पड़ते हैं। हम सब बाहर जाते हैं, हम सब बाहर खाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है डिफरेंट क्रूजीन्स ट्राई करने में, तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों को भी मज़ा आता होगा ही। हम सब भीगना चाहते हैं, हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं गिर रही है, पर फिर भी हम भीगना पसंद करते हैं। कई लोग लोनावला जाते हैं भीगने के लिए, अलग अलग हिल स्टेशन हम लोग जाते हैं भीगने के लिए, सब वो एक्टिविटी करते हैं। लेट नाइट पार्टीज करते हैं, शादी में जाते हैं, सोशल फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, गेट टुगेदर्स में जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं हम लोगों से मिलने जुलने के लिए। हम में से कोई ऐसे भी लोग हैं बहुत देर तक ऑफिस में काम करते ही रहते हैं। इससे बेहतर पिक्चर मुझे और कोई लगा नहीं कि विच कैन एक्सप्लेन कि भाई हम काम कर ही जा रहे हैं। मैं बोला ये बढ़िया चीज़ है, हम वाकई में ऐसे ही करते हैं। हालांकि ये बंदरों की जगह पे गधे होने चाहिए कि ताकि हम काम करते ही रहते बगैर सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो हम सब ये चीज़ करते हैं। हम सब के आजू बाजू में जीव जंतु है। हम जो बम्बई में रहते हैं उसकी हवा इतनी साफ है कि जीव जंतुओं की कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर एक को भरपूर स्कोप मिलता है जीव जंतुओं के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम सब वही हवा लेते हैं, हम सब वही पानी पीते हैं, हर चीज हम सिमिलर करते हैं, है कि नहीं? Then why is it that only some of us fall sick? ऐसे क्यों होता है कि हम में से कोई एक आध दूसरे कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है। पार्टी किए, बहुत बढ़िया पार्टी एंजॉय किए, 100 लोग एंजॉय करते हैं, उसमें से एक दो का पेट तो बिगड़ ही जाता है कि यार इतना पार्टी मजा किए पेट बिगड़ गया। या भीगने जाते हैं, एंजॉय करते हैं बारिश में और किसी को बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। ऐसा क्यों? हम में से किसी को होता है, किसी को नहीं। और ये सवाल हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली आता रहता है कि यार उसको तो नहीं हुआ, मेरा क्यों बिगड़ गया पेट। ये सवाल मेक्स अस लुक कि ये इतने बाहर के फैक्टर्स है, इस बाहर के फैक्टर्स सभी को नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, हम में से किसी को, किसी चुने हुए लोगों को ही अफेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कहीं अपने को अंदर तो नहीं देखना है
डू वी हैव टू लुक इनसाइड टू सी व्हाट इज इट इन अस जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने ऐसी क्या बात है कि भाई औरों को दिक्कत नहीं हो रही है पर ये अपने को खाली दिक्कत हो रही है। इट्स टाइम फॉर अस टू लुक इनसाइड एंड सी वेयर इज द फोकस, वेयर इज द प्रॉब्लम। हमने बाहर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत मेहनत की है। आजकल हाइजीन का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पानीपुरी वाले भी ग्लव्स पहन के और बिस्लरी के पानी में पानीपुरी आजकल बना के देते हैं। वैक्सीनेशन आ गए हैं, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आ गए हैं जो हमको डिसीजेस के साथ डील करने के लिए मदद करते हैं। आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स ऑन दिस अर्थ। अपने सिटी में बहुत बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। सो वी हैव ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस टू मेक आवरसेल्व्स सिक्योर, मेक आवर बॉडी सिक्योर, मेक आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। सब चीज सिक्योर हम लोग कर सकते हैं। तो भी हम बीमार पड़ते हैं, तो भी हम बहुत बीमार पड़ते हैं। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, पेशेंट्स आते ही रहते हैं। पर किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं? आजकल हमने देखा है कई कुछ सालों से रादर हमने एक विशिष्ट प्रकार की बीमारियों का इंक्रीज देखा है। वी हैव सीन अ टेनफोल्ड राइज इन सर्टेन इलनेसेस एंड दोज आर एलर्जीज। आजकल एलर्जी फैशन हो गया है। मैं इसके लिए एलर्जिक हूँ, मैं दूध के लिए एलर्जिक हूँ, मैं पोलन के लिए एलर्जिक हूँ, ग्लूटेन के लिए एलर्जिक हूँ। ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही है। बहुत बच्चों में या एडल्ट्स में हम देख रहे हैं कि उनमें एलर्जी हो रही है। उसके साथ साथ हम बहुत लोगों में ऑटो इम्यून कंप्लेंट्स देख रहे हैं। ऑटो इम्यून कंप्लेंट्स मतलब आपकी बॉडी आपको खुद को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हमने ऐसे इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे। इसके साथ साथ थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब कंप्लेंट्स की हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखी है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अभी ये जो इलनेसेस है, ऑटो इम्यून है या एलर्जी है, ये थोड़ी ना बाहर की वजह से होती है, सबको तो नहीं होती है, कुछ ही चुनिंदा लोगों को होती है। क्यों ऐसा? बिकॉज आपके बॉडी उस चीज़ को बराबर रिएक्ट नहीं कर पाती, आपकी बॉडी उस चीज़ को डील नहीं कर पाती और आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट सेल्स तैयार करती है, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही इम्यून एंटीजेंस तैयार करती है, रिएक्शंस तैयार करती है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन अ ह्यूज राइज which needs to be dealt with, and this is a very serious problem. So it's high time that all of us, हम सभी लोग अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने आप के अंदर झांक के कोशिश करें कि हम अंदर क्या कर सकते हैं। What is it that is inside that we can do in order to help ourselves? To know what is inside, we have to start introspecting. अपने को अपने आप अंदर झांक के देखना कि हमें ऐसी क्या है बात जो हमारे लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही है या खड़ी कर रही है। So let's all look inside, focus inside. जैसे ये बच्चा अपने आप को देख रहा है, let's all become a child and explore inwards. हम जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं, हमारी कैपेसिटी टू एक्सप्लोर, हमारी डिजायर टू एक्सप्लोर, हमारी डिजायर टू लर्न एंड डू थिंग्स घटते जाती है। If you go back to our childhood state and we look inside and we explore, then what is it that we see?